हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज मतलब होता है हिंदी में औसत। औसत से आप क्या समझते हैं? जैसे कि ए और बी दो पर्सन है। ए के पास चार चॉकलेट है, बी के पास दो चॉकलेट है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग बचपन में? 4+2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल जितना चॉकलेट है उसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और पर्सन कितने हैं? दो हैं, इसलिए दो से डिवाइड किया है। एवरेज क्या आ गया? 3 आ गया। बेसिकली कंसेप्चुअल अगर इसकी स्टडी करें तो होता ये है कि चीजों को बांटना। दो लोगों हैं तो दो लोग में समान समान बांटना, किसको? चॉकलेट को। जो भी उसके पास रहेगा उसको समान समान बांटना। जैसे कि इसके पास चार चॉकलेट है, तो वो एक चॉकलेट अगर बी को दे देगा, मतलब कि ए के पास तीन बच जाएगा, और बी को एक देगा तो बी के पास भी तीन बच जाएगा। मतलब एवरेज वही चीज होता है जो चीज सभी लोगों में समान समान बटे। आ गया समझ में? एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो आगे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें रीता, गीता, सीता तीन बहनें हैं जिनका वेट दिया गया है आपको 35.5, 28.5, 24.5। तो तीनों का एवरेज निकालना है आपको। औसत निकाल के बता दीजिए। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। चलो कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, इधर गया 6 हो गया 36। 36 और प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10, 1 3 2 5 1 60। 60 प्लस 28.5। देखो, कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने से किया करो, ये एकदम आसान है। आंसर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 या 27, और बजाय 3 पंजे 15। मतलब आंसर मैच कर लेना, 29.5 इसका आंसर आना चाहिए। अगर ये बन गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको लिखा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की जो एवरेज एज है वो 30 वर्ष है, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम है 10 सदस्यों का, जिसका एवरेज एज दिया गया है आपको 30। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 30 है। एवरेज कितना है? 30 है। जबकि उसके कैप्टन को भी अगर शामिल कर लिया जाए, 10 सदस्यों में पहले कैप्टन नहीं था, अब कैप्टन भी आ गए तो 11 लोग हो गए। तो उससे क्या हो गया? एवरेज पहले 30 था, अब एक बढ़ गया, मतलब 31 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो, नहीं समझ में आता। 10 लोग थे जिसका एवरेज कितना है? 30। अब एक कैप्टन को शामिल कर लिया गया, मतलब 11 लोग हो गए। अब एवरेज कितना हो गया? 31 हो गया। तो अब कैप्टन का एज बताइए बोल रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पर पहले क्या किए? 10 लोग थे तो 30 एवरेज, मतलब कि टोटल एज सभी 10 कैंडिडेट का या फिर 10 सदस्यों का कितना हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा ना। कैसे निकालोगे आप? 10 into 30 करोगे तो टोटल एज निकल जाएगा। वैसे ही आप 11 into 31 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 तिया 33 और एक 34। ठीक है, तो मतलब 300 पहले था, और उसके बाद 341 हो गया, तो बढ़ कितना गया? 41 बढ़ गया। और जो बढ़ा है वही तो कैप्टन का एज रहा होगा। एकदम आसान। ठीक है, एकदम आसान, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको औसत यानी एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये आसानी से बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों का जो एवरेज दिया गया है वो 12 दिया गया है, और लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, मतलब कि वो क्या हो गया? आपका कहीं चला गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि वो दूसरे स्कूल में चला गया होगा। तो उसका मतलब उसके बाद क्या हो गया? जो एवरेज एज है वो 0.2 कम हो गया। ठीक है, कमी हो गई। इससे पहले जस्ट क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसमें क्या हो गया? कमी हो गया। तो अब क्या करना है? उस लड़के का एज याद करना है जो चला गया उसका। सेम क्वेश्चन है। देखो, 20 लड़के थे, 20 लड़के का जो एवरेज है वो 12 है। ठीक है, उसके बाद एक लड़का चला गया तो कितना बच गए? 19 लड़के बच गए। 19 लड़कों का जो एवरेज हो गया वो 11.8 हो गया। क्या? क्योंकि 0.2 की कमी हो गई। तो अब क्या करना है? दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 20 into 12 करोगे तो 240 हो जाएगा, और 19 इंटू कितना करोगे? 11.8। ठीक है, तो 19 को पहाड़ा आता है क्या आपको? 95, 19 या 57। 7 5 12 हो गया, एक हो गया
9 6 15 हो गया और प्लस कितना करना है, मतलब 2 हो गया, मल्टीप्लाई करो अपने से करो, है ना। फिर 19 और 15, 9 4 13 और एक कितना हो जाएगा 14, 3 34, 4 3 19 एकम 19 22, मतलब ये हो गया आपका 224.2। कैलकुलेशन का पार्ट अपने से किया करो। अब देखो ये क्या हुआ कि 20 लोग थे तो उसका टोटल एज जो था 240 था, 19 लोग हैं तो उसका टोटल एज इतना आ रहा है। तो दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 16 दशमलव नहीं सॉरी 15.8 आ रहा है क्या, और ये 15.8 ही तो वो कैंडिडेट है या फिर वो स्टूडेंट है जो आपका चला गया। आ रहा है समझ में, एकदम आसान है। 15.8 ये वही स्टूडेंट है जो अपना ट्रांसफर करा लिया। आंसर आ गया 15.8, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ये बनना चाहिए 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। आ रहा है समझ में। अब इसमें कमी और बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, मतलब कि 10 व्यक्ति पहले भी थे और 10 व्यक्ति अभी भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक जो भी कोई था 10 में से वो चला गया, जिसका एज कितना था सॉरी जिसका वेट कितना था बता दिया गया 60 था, लेकिन उसके बदले में जो नया आ गया उसके कारण क्या हुआ कि एवरेज एक बढ़ गया। मतलब जो नया आया होगा उसके बदले में उसका वेट 60 से तो ज्यादा ही रहा होगा, तभी एवरेज बढ़ गया ना। देखो 10 लोग थे, है ना, उसका एवरेज अब अपने को नहीं दिया गया, एवरेज को ए मान लो कुछ भी मान लो अपने को नहीं पता है, लेकिन इस 10 में से एक जो गया, ठीक है, उसका वेट 60 था, और जो आया और जो आया उसका वेट क्या था वही निकालना है। लेकिन इतना पता है कि जितना भी एवरेज था उसमें एक की बढ़ोतरी हो गई। अरे एक की बढ़ोतरी हो गई ना भाई, मतलब कि इतना तो पता है कि जो आया है उसका वेट 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 60 से 10 ज्यादा होगा, आंसर 70 आ गया। ठीक है 70 के लिए आ गया। अब बोलोगे कैसे कर लिए, इतना तो पता चल गया कि मेरे को 60 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा उसके लिए आप क्वेश्चन में देखोगे कि बढ़ोतरी कितने की हो रही है, एक का एवरेज में बढ़ोतरी हो रही है। अब ये एक एवरेज है ना भाई, इस एवरेज को सभी 10 में बांट दो, बढ़ोतरी हो रही है तो एक 1 into 10 करो, बढ़ोतरी हो रही है तो जोड़ दो, और कमी होती तो उसी 10 को घटा देते, आंसर क्या आता 50 आता। अभी के केस में बढ़ रही है तो 70 आया। अगर नहीं समझ में आता ना तो वही छोटा सा क्वेश्चन अपने दिमाग में लगाया करो, जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे क्लास के स्टार्टिंग में, ए और बी दो लोग थे, ए को 4 चॉकलेट मिल रहा था, बी को 2 चॉकलेट मिल रहा था, दोनों का एवरेज आ रहा था आपका 3। 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 3 आएगा, 3 क्या है एवरेज है, एवरेज है कि नहीं 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ये जो बी है, बी महाशय जो है वो चले गए और बी के बदले में कोई सी आ गया, ठीक है, सी आ गया, जिसके कारण क्या हो गया कि अब एवरेज एक बढ़ गया, बोल रहा हूँ एवरेज क्या हो गया एक बढ़ गया। अब जो सी आया होगा उसका उसके पास दो चॉकलेट से ज्यादा ही रहा होगा ना, तभी ना एवरेज में बढ़ोतरी हुई, और दो से कितना ज्यादा रहा होगा। अब इसको तो आप देख के बता दोगे, एवरेज 4 हो गया मतलब ए के पास भी 4 और बी के पास भी 4, मतलब एवरेज 4, मतलब ये हो गया कि बी के पास पहले 2 था तो सी के पास कितना रहा होगा 2 प्लस 2, मतलब सी के पास 4 चॉकलेट रहा होगा। ये कैसे पता, ये छोटा क्वेश्चन है तो पता चल गया आपको। कर क्या रहे हैं, ये हम लोग करते हैं ना कि एवरेज में एक की बढ़ोतरी हुई तो एक को ही हम लोग जितने कैंडिडेट होंगे उसमें बांट दो, मतलब व्यक्ति होंगे उसमें बांट दो। दो व्यक्ति हैं तो क्या हो गया आपका, पहले बी के पास कितना था, बी के पास 2 था ना, बी के पास 2 था, ठीक है। अब इससे तो ज्यादा ही रहा होगा ना सी के पास, तभी ना एवरेज में बढ़ोतरी हुई। एवरेज में कितनी की बढ़ोतरी हुई, एक की बढ़ोतरी हुई, एक को दोनों में बांटोगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। होप आपको इतना डीप में समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसे आगे क्वेश्चन आगे के लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।